बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 8.15 14 या 2.14। और लास्ट इसलिए कह रही हूँ कि 2.15 जो है वो पहले ही अपलोडेड है, वो हो चुकी भी है। तो अब ये लास्ट एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। तो चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नए आने वाली डेली बेसिस पर वीडियोस जो हैं वो मिल सकें और आप मेरे साथ क्लास 9 और 10 का सिलेबस कंप्लीट कर सकें और हर नई अपडेट आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखें, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं इस फॉर्मूले के साथ। हमें वन साइड दी जाती है, उसकी ओपन साइड हमने सॉल्व करनी होती है, और अगर ओपन साइड दी जाए तो हमने क्लोज साइड में लाना होता है। अब ये देखिए हमारे पास क्लोज साइड है, ठीक है, फॉर्मूले की। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब ये किस तरह से खुलती है आपको पता है। एक्स क्यूब होल का क्यूब प्लस वाई होल का क्यूब, ये किस तरह से होता है। हमने क्यूब ले लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूले के अंदर। तो ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई के, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। यहाँ पर देखिए आपके पास है, ये देख सकते हैं फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आ रहा है, क्योंकि ये वही होता है, सिर्फ एक्स क्यूब वाई क्यूब आपको क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। और ये किसको ओपनिंग हो रहा है, जब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इसको इस फॉर्मूले में ओपन कर लिया है। ठीक है, इस साइड में ओपन कर लिए, और यही इसका आंसर था। इसको इसी तरह से करना है। अब इसका पार्ट नंबर 2 हम देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 64। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस 64 को आप किस तरह से करेंगे, एक्स का क्यूब लेंगे, ठीक है, प्लस अब आपने 64 का भी क्यूब लेना है, लेकिन 64 का क्यूब नहीं लेंगे, बल्कि ऐसे नंबर का क्यूब लेंगे कि जब आप उसको ओपन करें, उसको सॉल्व करें, तो आपके पास 64 आ जाए। तो आप ये कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाए 64। तो हमें पता है कि हम 4 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 64। 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमें आनी चाहिए और हम लोग बार बार करते रहते हैं, तो हमें तो ये याद होने जानी चाहिए। जिनको नहीं याद हो सकती तो वो मल्टीप्लाई कर करके देख लें। उसके बाद अब इसको कन्वर्ट कर दें, ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी का क्यूब बन गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए क्या है हमारा एक्स, और प्लस बी क्या है, यहाँ पर ए का स्क्वायर लिखते हैं हम, और माइनस ए बी क्या आ जाएगा, ए बी 4x। हम एक्स 4 नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसको 4x अरेंज करके लिख देंगे। और लास्ट में हमारा आ जाएगा, देखिए y का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर ना, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16। बस यही इसका आंसर है। उसके बाद है हमारा नंबर 3 क्वेश्चन। अच्छा, 3 में भी आपने यही करना है। ए क्यूब है प्लस 8 है। अब ए क्यूब और 8 को लें, क्यूब प्लस 8, तो ए का क्यूब प्लस 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो अब इसको लाएं, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी बीच में माइनस आता है, जब यहाँ बीच में प्लस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस ए बी 2a यानी कि 2a और प्लस बी का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा बी का स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए पार्ट नंबर 4 की तरफ। एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, बस बार बार चीज़ें चेंज करके देते हैं, बात वही होती है। एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू, अब एक्स का क्यूब माइनस, ये अब ये माइनस है, अच्छा ये माइनस है तो यहाँ बीच में आ जाना चाहिए आपका प्लस, जेड क्यूब जेड इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले को माइनस और प्लस की जगह ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, बीच में यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये चीज़ें बस आपने याद रखनी है।
जेड एक्स या एक्स जेड भी लिख सकती हैं आप, और फिर आखिर में आ जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोग ज़रूर लाइक किया करें, छोटा सा गिफ्ट होता है आपकी तरफ से, हमें बहुत खुशी मिलती है कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो अच्छी लग रही हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी वीडियोस उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनको इस तरह की वीडियोस की नीड भी है। तो वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ सीखने को मिले, तो दूसरों को भी सीखने के लिए दें ऐसी चीज़ें, ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ईजीली हासिल कर सकें। एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे माइनस है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको सुई प्लस बताया था ना, यहाँ पर माइनस आना चाहिए फर्स्ट जगह में, माइनस आएगा। लास्ट क्वेश्चन में भी इधर माइनस आएगा पहली वाली जगह पे। अच्छा, 125 5 का क्यूब होता है। अच्छा, फिर x माइनस 5, यहाँ पर भी माइनस आएगा, और बीच वाली जो वैल्यू है ना उस जगह पर प्लस आना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस आना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, बाकी यहाँ पर माइनस आएगा। और 5x प्लस 5, अच्छा 5 का स्क्वायर हम लेंगे तो क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25। आप चाहे तो इनको एक स्टेप और मज़ीद यहाँ बढ़ा सकते हैं कि x माइनस 5, और फिर ये इसमें आप करके दिखाएंगे कि जैसे ये ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5, यानी कि x ये भी शो करें हम, और फिर यहाँ पर क्या होता है प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टेप कर लें, उसके बाद इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लें, स्टेप करते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद है पार्ट नंबर 6, 27x क्यूब प्लस 64, बिल्कुल ऐसे ही है। तो 27x क्यूब प्लस 64 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपने ख़ुद से क्यूब बनाना है। तो 27 किसका क्यूब होता है, एक 3 का क्यूब होता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और x इसका क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर आपको 4 का क्यूब अगेन, क्योंकि 64 है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, ये चले हम ये कर लेते हैं 3x प्लस यहाँ पर 4, और फिर यहाँ पर हम वो वाला स्टेप कर लेते हैं पहले, a का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, माइनस a इंटू बी हमारा 4 है, और प्लस b का स्क्वायर। इस तरह से ये स्टेप बीच में हर जगह पर आप ऐड कर सकती हैं। 3x प्लस 4 और 3 3 ज़ा 9। अब इसको खोल लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा 12x, और प्लस 4 4 ज़ा 16। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप करें, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा क्वेश्चन तो मैं इस तरह से कर देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर करें इसका पार्ट नंबर 7, एक्स क्यूब, बिल्कुल वही चीज़ है भाई, बार बार बस डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हैं आपको, ताकि आपकी सही से प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन इसीलिए दी जाती है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। तो ये वाली जो सोल्यूशन की इस तरफ वाली साइड होती है, ये ज़रूर लिख लिया करें। अच्छा, अब इसको देखें, एक तरफ मेरा आ गया, ये इक्वल के इस साइड पे जो क्वेश्चन उतारा जाता है ना, लिख लिया करें। x माइनस 5z, इसका क्या ना है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, और यहाँ पर हम सॉल्व करके कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाता है, माइनस a इंटू बी क्या है yz, और प्लस b का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लें, x माइनस yz इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, ये सारे आपस में ज्वाइन करके लिख लेंगे, x का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज करके नंबर 8, और नंबर 8 में आपके पास देखिए सारे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज में नंबर 8 है हमारे पास,
आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नंबर 8 मैं नीचे करके लिख देती हूँ। अच्छा, नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है जी A4। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, 4 आ रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसको हम किस तरह करेंगे, क्यूब के अंदर, क्यूब के फॉर्मूले में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो A4B माइनस AB4 तो यहाँ पर आप देखें इसको हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कहा जब हमें समझ ना आ रहा हो कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और फिर हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि जो हम कॉमन इसमें से निकल सकता है। तो देखें यहाँ पर B है, यहाँ पर B4 है, वही कुछ मिक्स है, इसमें हम कोई ना स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं दोनों साइड पर, और ना यहाँ पर क्यूब वाला, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा को हम जो है वो कॉमन के ज़रिए निकाल लेंगे। दोनों में ए भी मौजूद है तो दोनों में ए भी निकल आएगा। इसके पास A4 था तो इसके पास A3 बच जाएगा, B एक ही था, B बाहर चला गया, और माइनस इसके पास एक ए ही था, एक ए था वो बाहर चला गया, और B जो है वो क्यूब बच गया। देखें अब आपके पास रह गई अंदर की चीज़। अब इसको आप वैसे ही मेथड से सॉल्व कर लें, ए भी साथ में लिखते रहें, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और ए बी, फिर ये ऐसे ही हो जाएगा अंदर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, ए स्क्वायर B5, ये भी इस तरह का क्वेश्चन है, माइनस A5 इंटू बी स्क्वायर। अब इसमें भी आप यही करेंगे, ए स्क्वायर B5 माइनस A5 B स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से भी आप कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि सेम नहीं है और आप इसका क्यूब नहीं ले सकते। तो अब इसमें से आप देखें ए स्क्वायर, दोनों के पास स्क्वायर की वैल्यू तो मौजूद है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकलेगा कॉमन, और अंदर बचा ए स्क्वायर तो यहाँ से निकल गया, खाली बी, जब बी का स्क्वायर निकल गया तो 5 में से 3 निकले, तो 5 में से 2 निकले तो 3 बच गया पीछे, और यहाँ से भी ए का स्क्वायर निकल गया तो 5 में से 2 निकले तो 3 बच गया, ए के ऊपर 3 बच गया, और बी तो स्क्वायर निकल ही गया बाहर। अब इसका आप कर लें कि ये क्या आएगा, ये ए क्यूब ए स्क्वायर बाहर आता रहेगा ऐसे ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अंदर इसको पुट करें बी का क्यूब, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, हमें तो फॉर्मूले को देखना होता है, ए का क्यूब। अब ये किस में खुलेगा, मैं आपको यहाँ पे करके देती हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा साथ में, और ये आएगा आपके पास जी अंदर बी माइनस ए इंटू, अब बी का स्क्वायर, यानी कि आप ये ना समझे ये बी है, ये आपके लिए ए है, ठीक है, यहाँ पर ए लिखते हैं ना हम, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ये यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पर ए है तो इसका स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है नंबर 10, ये हमारे पास x6 प्लस y6। अब ये देखें, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है ना ऐसा नंबर लेंगे कि हमारे पास वो कॉमन तो निकल नहीं सकता क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हम इसमें से फॉर्मूले को अरेंज करेंगे। अगर हम इसका बनाएं इस तरह से एक्स स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि हमें बाहर तो क्यूब चाहिए होता है, ये क्यूब के क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये हमारा ए बन जाएगा, ए का क्यूब बन जाएगा, और ये हमारा बी का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि बाहर क्यूब आ गया, अंदर कुछ भी उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये लिख लेंगे आप, ये हर जगह ये यूज़ करेंगे, बी ये यूज़ करेंगे, तो बी आपके पास ए आपके पास एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखें क्या होता है, हम ए का स्क्वायर लेते हैं, तो ए का स्क्वायर हम लेंगे तो ये A4 बन जाएगा, और माइनस ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास वाई स्क्वायर है, और बी का स्क्वायर लेंगे तो बी हमारे पास y4 बन जाएगा। वेरी सिंपल, x6 प्लस y6। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, x6 को हम 2 3 6 कर सकते हैं, माइनस है, माइनस y
अच्छा, इसको आप देखें कन्वर्ट करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इसको ओपन करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये खुल जाएगा तो ये बन जाएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अच्छा, इसको अब मज़ीद भी सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो देखें किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस देखिए जहाँ पे जो फार्मूला फिक्स आ रहा होता है ना, आप उसको वहाँ पे सॉल्व किया करें, ठीक है। वो फार्मूला फिर आपको ज़रूर लगाना होता है, इसी हिसाब से वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर देखें ए प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये ख़त्म हो गई चीज़ हमारे पास इसमें आ गई। अब ये देखें इसको हम मज़ीद किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको अगर हम ये मिडल टर्म ब्रेक है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन कम कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये मज़ीद क्यूब वाले फार्मूले से सॉल्व नहीं हो सकता, ना ही ये स्क्वायर का फार्मूला इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखें किस तरह से बनेगा। ये हमारे पास मिडल टर्म ब्रेक वाला फार्मूला बनेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर लें। समझ लो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आ गए हैं, सही है। तो आप यहाँ पर देखें x4 प्लस ये वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमने करनी है मिडिल टर्म वैल्यू, सही। अब आप यहाँ पर देखें हमारे पास ये वो मिडिल टर्म ब्रेक के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज करवाई थी मिडिल टर्म ब्रेक की। मुझे याद नहीं कौन से नंबर की एक्सरसाइज थी इसी चैप्टर के अंदर, तो वो उस क्वेश्चन के साथ ये मिल रहा है। यहाँ पर देखिए हमें a प्लस बी दिया हुआ है। अब a प्लस बी हमें सेंटर में चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है फॉर्मूले का होता है -2 ab, ए हमारे पास ये है और वह बी हमारे पास क्या है y4। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पर क्योंकि हमने फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पर ए स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि सेंटर में हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, हमें ये तो फॉर्मूले का आया है 2, ठीक है, 2ab। अब ये सेंट्रल वैल्यू जो है हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए। तो बाहर हम चीज़ माइनस करते होते हैं, ये हमने किए थे कि जो चीज़ हमें ये सेंटर में चाहिए होती है ना, वो हम इसमें से माइनस करते हैं ताकि हमारे पास वो चीज़ आ जाए जो ये है, ठीक है। सेंटर में से हमने ऐसी चीज़ वैल्यू माइनस करनी है जो उसको माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ आ रहा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ सिर्फ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 नहीं 7 चाहिए। तो हम इसमें से अगर 2x स्क्वायर वाई में से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ की यहाँ पर जो है वो अगर ये प्लस का था, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। कहाँ पे ये जी, ये प्लस का है, सॉरी प्लस का ही है ना, तो ये प्लस का आ रहा है तो ये प्लस का ही होगा, माइनस का नहीं होगा। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस, अगर प्लस 2ab में से माइनस में ए बी करूँ या तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अंदर, तो ये आपके पास आ गया जी x4 और अब इसको करें सॉल्व आप। तो ये हम किस तरह से लिख लेते हैं, तो x4 प्लस y4, और इसका भी हम इनका हमने क्या लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस ये वाले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, हम सिंगल कर लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर, इनको हमने फॉर्मूले में बंद कर लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी। अब ये चीज़ पूरी हमारे पास ए स्क्वायर हो गई थी और ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास बन गया है। अब इसको भी हम ओपन कर लेंगे।
जिस तरह ये था x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये हमारे पास पूरा ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही इसके साथ आपका आंसर है। आप चाहें तो इनको अरेंज करके लिख लें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइ प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तब भी आपका ठीक है। और इसको अरेंज करके लिखें ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्वेश्चन किसी और तरह से, मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये क्वेश्चन किसी और तरह से सॉल्व नहीं होने वाला था, क्योंकि ये इवन नंबर है और इसको जब हमने क्यूब बनाया तो क्यूब करने के बाद हमारे पास ये स्क्वायर में वैल्यू बच गई। तो जब हमारे पास वैल्यू बच गई, यहाँ पर भी स्क्वायर में, यहाँ पर भी स्क्वायर, जब तक सिंगल वैल्यू ना आए हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जब तक कोई प्रॉपर फार्मूला ना बन जाए। तो ये फार्मूला बन गया, तो ये फार्मूला जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ऑब्वियसली जहाँ पर ये फार्मूला आता है हम उसको ज़रूर खोलते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। इस तरफ दूसरा फार्मूला बन रहा था, जो कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, और जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक में जो है वो तो सेपरेटली लिख कर और उसको कॉमन ले लिया जाता है। ये मिडिल टर्म ब्रेक वाला नहीं था, बल्कि ये हमें इसकी सेंट्रल वाली ये ए स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर बन रहा था, ये ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो वो खुलता है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है, तो जब हम इसको खोलते हैं तो हमें सेंट्रल वैल्यू ये सेम चाहिए होती है, ये हमने जो फॉर्मूले में यूज़ किया था इसको हमने ऐसा करना होता है कि उसमें से ऐसी चीज़ माइनस करें कि हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आ जाए। जब सेंट्रल ये हमने किया, हमारे पास आ रहा था 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमें चाहिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके लिए हमने एक x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर परफेक्ट बन गया। अब ये हमारे पास होता है कि हम सेंट्रल वैल्यू को यूज़ नहीं करते, तो हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, और उसका होल का स्क्वायर। फिर सेकंड जो चीज़ थी हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाता है, और इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि हम जब स्क्वायर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू, दोबारा से हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हमने अरेंज करके लिख लिया और यही आपका आंसर था। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बाद में भी इस तरह से क्वेश्चन, बाद के क्वेश्चन इस तरह से हैं मज़ीद, लेकिन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, आपको लगेंगे। देखिए 12 क्वेश्चन है, इसमें है x6 माइनस y6 x6 माइनस y6 इज इक्वल टू, अब करें जल्दी से, अब हो जाएगा ये। अच्छा, अब अगर हम इसको फॉर्मूला स्क्वायर में करते हैं, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो माइनस का हमारे पास पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर जब माइनस आ रहा है तो हम ये स्क्वायर वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे, यानी कि अंदर क्यूब रखेंगे और बाहर स्क्वायर रखेंगे, तो ये 3 2 6 बन जाएगा, अगर बीच में माइनस हो तो। ठीक है, बाहर में स्क्वायर वाला फार्मूला हम ले आएंगे। अब ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये होता है इक्वल, ये आपके पास बना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये खुलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये खुल गया। लेकिन अभी चूँकि ये काफ़ी इसके अंदर क्यूब बचा है, हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। जब तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हम करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम ले सकते हैं एक्स होल का क्यूब प्लस वाई होल का क्यूब, तो आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस बन रहा है, तो हम इसको भी इस तरह से कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अब इसको आप खोलें, ये आपके पास बन गया एक्स क्यूब वाई क्यूब को हम किस तरह से खोलते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस में है तो ये भी इसी तरह से खोलेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आ जाता है एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये आंसर है। अब यानी कि 2 क्वेश्चन एक साथ हो गए, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग करते आए थे, 2 क्वेश्चन आपके साथ हो गए, तो आपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए साथ, सिंपल। अच्छा, आप देखें क्वेश्चन नंबर 13।
x6 माइनस 1, तो ये आपका बन जाएगा क्यूब। स्क्वायर में करेंगे, बीच में माइनस है तो स्क्वायर में करेंगे 1 का, तो आप कुछ भी ले लें तो 1 ही होता है। क्यूब ले रहे हैं ना, स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए माइनस की बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने अब फॉर्मूला को खोलना है, ए प्लस बी, अब ये हो जाएगा कन्वर्ट, ये बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और दूसरी जगह भी आपका बन जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अच्छा, अब इसको खोल लें, ए का क्यूब बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए सॉरी यहाँ पर एक्स हमारे पास ए है, तो वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो एक्स ही आएगा ना, एक्स वन से एक्स ही होता है, ए बी अगर हम वन लगा भी दें तो कोई लगाते ही नहीं यहाँ पर, तो खाली एक्स आ जाएगा, और प्लस बी, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसी तरह इसको करें ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 1, सिंपल सॉल्व हो गया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं ट्राई करती हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज एक साथ करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में भी बिल्कुल सेम है, a7b माइनस ab7, देखिए बीच में माइनस है तो हमने इसको स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो सोल्यूशन के बाद ये लाइन लिखा करें, फिर आपको बनाएंगे इसको। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें दोनों चीज़ें तो स्क्वायर में नहीं बन सकती, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होने की वजह से हम पहले इसका कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। ए भी कॉमन आ जाएगा पीछे, a6 और यहाँ पर माइनस b6 बनेगा। अब आप इसको फॉर्मूले में बंद कर लें, ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है बीच में और ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन सकता है। तो अब ये देखें, ये बन गया आपके पास ए क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए मेरे पास है ए क्यूब और बी मेरे पास है ए प्लस, और फिर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब मज़ीद देखें कि ये सॉल्व हो सकता है, वही फार्मूला जो आपको पता है कि ए बी, इसका बनाएं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और ये बनेगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आपके पास खुलेगा ए, यहाँ पर पूरा मैं खोल लेती हूँ छोटी बड़ी ब्रैकेट, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये भी इसी तरह होगा, ए माइनस बी में खुलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, कोई मुश्किल नहीं थी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी बिल्कुल सेम ही है भाई, एक्स क्यूब वाई 6 माइनस 64। अब यहाँ पर देखें एक्स क्यूब आ रहा है, तो ये एक्स आराम से निकल सकता है इसमें से, एक्स क्यूब और वाई, तो वाई का स्क्वायर लें और एक्स को सिंगल रखें, तो बाहर हमारे पास ये क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि ये 64 है ना, तो 64 में तो स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन सकता। ये हमने सारी चीज़ें देख के फिर फॉर्मूला सेट करना होता है। 64 में हम स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बना सकते, क्योंकि 64 जो है वो क्यूब में आगे यूज़ होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बनाएं तो अगर 3 की वजह से हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर 3 की वजह बाहर लिखे ना स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ जाएगी, तो सिर्फ ये एक्स क्यूब की वजह से हमें क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर x6 हो जाता तो हम फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये आपके ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम किस तरह खोलते हैं, ए माइनस बी और ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है, ये इसमें लिख लेते हैं ए का स्क्वायर हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये और फिर ए
इंटू बी और बी का स्क्वायर। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर और वाई 4 हो जाएगा, और ये 4xy² प्लस 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो ये अब मज़ीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी सी स्क्वायर पूरा नहीं बनेगा, कहीं 2 है कहीं 4 है और यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यही इसका आंसर है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। ये है a9 माइनस b9, तो इसको हम कर सकते हैं 3 3 ज़ा 9। इसको भी स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व ही नहीं हो सकता, 9 आएगा ही नहीं, तो फिर हमें वही लेना पड़ेगा क्यूब का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू, ये मैं ऊपर करूँगी, आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब तक आगे आगे हम खोलेंगे तो ये खुल जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये अंदर आ जाएगा a क्यूब का स्क्वायर प्लस a क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब का स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद एक चीज़ होगी, देखें अगर मैं खोलूँ a 3 2 ज़ा 6 खुलेगा ना, 3 2 ज़ा 6 और प्लस ये बन रहा है a क्यूब बी क्यूब और प्लस b का 6, ये 2 है यहाँ पर, तो देखें 6 और यहाँ 6 और बीच में क्यूब, तो ये हमारे पास एक और वैल्यू बन रही है, एक और फार्मूला इसमें सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये क्यूब का फार्मूला भी बन सकता है और ये स्क्वायर का भी बन सकता है, लेकिन इसे ज़्यादा क्यूब भी प्रेफर करेंगे। तो देखें इसको हम मज़ीद इस तरह सॉल्व करेंगे, देखें a का क्यूब ये बन रहा है, ये b का क्यूब बन रहा है, और फिर इस तरफ भी फार्मूला बन सकता है, ये बन रहा है कि a6 प्लस ab। अच्छा, अब इसको हम अगर खोलें वही चीज़ कि हमारे पास यहाँ पर a6 है, यहाँ पर a क्यूब अगर हम यहाँ लगाएं a का क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, और क्या होता है प्लस 2ab, 2a मेरे पास क्या है क्यूब और b मेरे पास भी क्या है क्यूब, और फिर b मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा b का क्यूब का स्क्वायर। अच्छा, मैंने कहा मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो यहाँ है 2a क्यूब बी क्यूब, तो मुझे यहाँ पर a क्यूब बी क्यूब चाहिए, तो मैं माइनस a क्यूब बी क्यूब कर लूँगी, तब जाके मेरा ये आ जाएगा। अब इसको आप खोल लें a माइनस बी, ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर नहीं जी, मज़ीद इसको अगर हम करें a क्यूब, तो ये फार्मूला अगर हम ये करें a क्यूब 6 और ये आ जाएगा प्लस b6, तो ये मज़ीद बंद हो जाएगा, मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये आंसर यहीं तक आएगा, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। आप इसको एज इट इज़ लिख लेंगे a6 प्लस a क्यूब b क्यूब प्लस b6, ठीक है, और यहाँ पर अगर क्योंकि हम मज़ीद खोलेंगे तो वही चीज़ वापस आ रही है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, सिर्फ ये साइड सॉल्व हो रही थी उसको हमने कर लिया, ये इसका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर हमारे पास मज़ीद 3 क्वेश्चन और हैं, तो चलेंगे वीडियो ही कंप्लीट करवा देती हूँ, इसी में करवा देती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस। 17 है क्वेश्चन नंबर 17, ये है a6 माइनस 7 2 9, तो इसको आप जल्दी जल्दी से बनाएं, a6 माइनस 7 2 9, तो a 3 2 ज़ा 6 माइनस का ये स्क्वायर का बन सकता है, तो हम 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 27 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाता है 729, तो ये आपका बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये खोलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो ये अब खुल गया। अब ये मज़ीद कैसे सॉल्व होगा, इसका फिर मज़ीद क्यूब बन सकता है, तो ये बन सकता है a का क्यूब प्लस
बी का क्यूब, तो बी 27 का क्यूब क्या आ सकता है 3, 3 को हम 3 टाइम करें 27 आ जाएगा। इसी तरह ये भी माइनस में हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब खोल लें ए प्लस 3 और ये होता है ए का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 3 ज़ा 9, बी का स्क्वायर होता है ना तो वो 9 हो जाएगा। इसी तरह a माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, डिफरेंट क्वेश्चन है, उनको फॉर्मूले में किस तरह लगाना है तो हम देखते हैं। ये नंबर्स हैं, नंबर्स को आप किस तरह फॉर्मूले में एडजस्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरिएट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आए थे, 9 वालों के भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो आप भी इसके लिए रहिएगा रेडी। इसका पार्ट 1 है 416 का स्क्वायर माइनस 416 मल्टीप्लाई बाई 84 प्लस 84 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो नंबर्स है ना, इनको आप नंबर्स ना देखें, इनको आप अपने फॉर्मूले की नज़र से देखें, ठीक है। ये आपका ए क्यूब ये बन रहा है प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले की एक साइड है, ये फॉर्मूले की दूसरी साइड बन रही है। तो हम इसको क्वेश्चन के अपने फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे। सपोज 416 इज इक्वल टू ए एंड 84 इज इक्वल टू बी। मैंने आपको कहा ना हम इसको, तो मैं इसलिए आपको स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, आप लिख लीजिए अपने पास कि जब भी आप दोबारा से रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि हमने इसको ए समझना है, इसको बी समझना है, ठीक है, और उसी फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना है। तो आप ये वाली साइड लिख लिया करें क्वेश्चन की। अब उसके बाद हम लिख लेंगे ए क्यूब हमारे पास होता है प्लस बी क्यूब, और ये नीचे हमारे के पास क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ और ये लिख के भी दे दिए स्टेटमेंट कि ये किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप इन फॉर्मूले की जगह पर ना इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे, सही है। अब ये देखें, ये पूरा फॉर्मूला अगर मैं ये खोलूँ तो ये मेरा बनेगा ए क्यूब। आपको पता है ए क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब मैं ये डायरेक्ट खोल के लिख रही हूँ। ए क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाला जो है अगर मैं इसको बंद करूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अभी किस तरह बना है, ये सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ। ये जो हम बाहर माइनस ए बी लिखते हैं ना, उस तरह से ये बना है हमारे पास, ठीक है। तो ए बी, सॉरी ये भी आएगा, ये एज इट इज़ आएगा, ए बी आएगा। अब इसमें हमने करनी है वैल्यूज़ पुट, ठीक है। फिर हम नाउ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए प्लस बी, हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ पर क्या थी, जब हम फॉर्मूला खोलते हैं ना, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर नीचे हमारे क्या आ रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी, यहाँ पर ए बी है। अच्छा, अब ये आपने ये देखना होता है कि ऊपर नीचे जो चीज़ सेम होती है ना, अगर उनके साइन भी सेम हो, नंबर भी सेम हो, पावर भी सेम हो, तो वो आपस में क्रॉस हो जाती है अपॉन में ये जो हो, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर ये दोनों सेम है, आपको नज़र आ रहा है दोनों सेम है, तो ये क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। और बाकी सिर्फ बचा ए प्लस बी, इसीलिए मैंने कहा कि नाउ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए प्लस बी, ये और ये सेम थे, ये कट गए इस तरह के क्वेश्चन में। अब सिर्फ ए प्लस बी, ए हमने क्या कंसिडर किया 416, और बी हमने क्या कंसिडर किया, हमारे पास क्या था 84। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 500। और आपने ये क्वेश्चन इसी तरह करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सही से प्रैक्टिस करें, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाली वो भी सही से कर लें, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगला इसका पार्ट नंबर 2 देखें। ये है 652 का क्यूब, ठीक है, इन्होंने पहले ही दे दिया है, माइनस 252 का क्यूब, चाहे तो ऐसे लिख लें। अपॉन में क्या है 6, वही फार्मूला है, ठीक है, ये बिल्कुल वही फार्मूला है, सिर्फ आपको जो है इस तरह से लिख के दिया गया नंबर्स के अंदर। फिर देख लें ए स्क्वायर माई प्लस 2 ए प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ पर है आपके पास प्लस मल्टीप्लाई बाई 252, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। वही चीज़ हम सपोज कर लेंगे कि ए हमारे पास जो है
ए इज़ इक्वल टू क्या है 652 और बी यहाँ पर क्या बन रहा है 252, ये वाला बी। तो फिर हम सेम फॉर्मूले में इसको पुट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ना इसको डायरेक्ट करें, मैं आपको दूसरा मैथड बता देती हूँ, चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये ए बी लिखा ना, आप ए बी ना लिखें, आप इसी नंबर्स को यूज़ करें तो आप उसको कर सकते हैं, वरना तो मैं वही चीज़ है, वरना आप फॉर्मूला ही लिख लें, वही सही है आपके लिए। बी क्यूब नीचे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे बन रहा है, ये दोनों सम नंबर सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास बी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि ये बी है और ये बी है, ठीक है। नंबर्स की जगह पे हमने इसकी जगह पे ए लिख दी है, इसकी जगह पे बी लिख दी है, और यही चीज़ है यहाँ पर नीचे इसकी जगह पे ए स्क्वायर लिख दी है, इसकी जगह पे ए और इसकी जगह पे बी, और ये दोनों बी मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसको आगे आप कैसे करेंगे, यहाँ पर अभी मज़ीद सॉल्व करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो ए क्यूब बी क्यूब किसके इक्वल होता है, हमें फॉर्मूला खोलना है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा अगर इसको हम सही से क्लोज करें ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला बी 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये और ये आपस में कट जाएगा, और क्या बचा ए माइनस बी बचा, तो इसकी जगह पर वैल्यूज पुट कर लें। ए माइनस बी की ए की वैल्यू क्या है 652 और बी की वैल्यू क्या है 252। तो ये जब आप आंसर निकालेंगे माइनस करेंगे तो ये आपका, आपने नीचे नीचे लिखना है, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये आपका आंसर आ गया 400, बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, ये हमारा लास्ट पार्ट है इसका। 4.49 का क्यूब प्लस 3.51 मल्टीप्लाई बाय 3.51 मल्टीप्लाई बाय 3.51 में आना है 4.49 मल्टीप्लाई बाय 4.49 माइनस 3.51 मल्टीप्लाई बाय 4.49 प्लस 3.51 का स्क्वायर। अच्छा, आपने ये नंबर्स को बहुत एहतियात से देखना होता है। देखें ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दी है, कुछ भी नहीं। दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका मतलब होता है इनका स्क्वायर। अगर मैं इन नंबर्स को इस तरह से लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये दो नंबर ए मल्टीप्लाई पे बी बन रहा है, और ये दो नंबर भी अगर मैं 4.49 का स्क्वायर लिख लूँ तो मेरे पास वापस यही चीज़ खुलनी है ना, इसी तरह खुलना है, बस ये आपको इस तरह से कंफ्यूज करके देते हैं। तो वही चीज़ है, हम लिख लेंगे a इज़ इक्वल टू 4.49 है यहाँ पर, और b हमारे पास इक्वल है 3.51, और फिर हम फॉर्मूले लगा लेंगे। ये देखें जिस तरह वो जो वैल्यू लिखी हुई होती है ना, ये a का क्यूब है ना, तो हम लिख लेंगे, यानी कि इस तरफ आप ये वाली चीज़ उतारा करें, तो फिर उसको देखते हुए आप वही चीज़ लिखा करें। ये जहाँ जहाँ ना a को इक्वल कर दिया इसके b को, तो जहाँ पर ये है वहाँ a लग जाएगा, जहाँ पर ये है वहाँ पर b लग जाएगा। तो ये a का क्यूब प्लस यहाँ पर देखें a की वैल्यू b की वैल्यू आ रही है, तो b, और फिर आपके पास क्या आ रहा है, फिर दोबारा से आ रहा है b मल्टीप्लाई बाय b, और फिर मल्टीप्लाई बाय फिर ये b आ रहा है, b थ्री टाइम आ गया, ठीक। और फिर नीचे क्या है, ये a है, तो a मल्टीप्लाई बाय a, फिर ये b है तो b मल्टीप्लाई बाय a, फिर प्लस क्या है, ये b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर लिख लें, ख़त्म। अब इनको आप सॉल्व कर लें तो ये a क्यूब बन जाएगा और ये बन जाएगा b क्यूब, बात आखिर में वही आ जानी घुमा फिरा के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, मैं ऊपर कर रही हूँ। a क्यूब, इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ डायरेक्ट फार्मूले के अंदर, b क्यूब ऑन नीचे क्या है आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए, जब आपने सबको मल्टीप्लाई आपस में किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप ए क्यूब का निकालें, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी देखें आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया ये कट गया क्योंकि सेम थे, और बचा आपके पास क्या है ए प्लस बी। पुट करें वैल्यू ए प्लस बी की 4.49 प्लस बी की जगह पे 3.51, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ गया आपके पास 8। यही आपका आंसर है। पॉइंट है, पॉइंट को बहुत एहतियात से लगाना है, कहीं भी पॉइंट आगे पीछे किए ना तो सारा आंसर आपका रॉन्ग हो जाना है और सारी मेहनत पानी फिर जाना है, फिर आप कहेंगे हमारा आंसर सही नहीं है। तो बहुत थोड़ा लेंदी काफ़ी वीडियो लगी मुझे, और बहुत मेरी मेन एफ़र्ट्स लगी हैं इसमें आपको समझाने में,
तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें भी गिफ्ट दे दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट ज़रूर किया करें, ये हमारे लिए गिफ्ट होता है। और अपनी ये वीडियोस दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 होगा। और 8.15 चूँकि मैं पहले ये 2.15 पहले अपलोड हो चुकी हुई है, तो इसलिए चैप्टर हमारा बहुत लेंदी था, जो कि कंप्लीट करा दिया मैंने आपको। हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसका कराया है। कहीं पे कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगी। और इसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।